हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, यूपी मेट्रो की ओर से एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें जो है अगर आप ग्रेजुएशन बीई बीटेक किए हुए हैं तो आप जो है उस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन भी अगर किए हुए हैं तो इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो है बीई बीटेक के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से टेक्निकल पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है जो कि आपका यूपी मेट्रो की ओर से जो है ये आ चुका है। ठीक है, वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी है इसमें मिनिमम एज की अगर बात करें तो वो आपका 1 नवंबर 2022 से कैलकुलेट किया जाएगा। मिनिमम एज आपका जो है वो 21 साल यहाँ पे होना चाहिए। मैक्सिमम एज भी जो है वो आपका 1 नवंबर 2022 से ही कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब कि 1 नवंबर 2022 को आपका जो है मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है 28 ईयर होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से जो एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है एसटी एससी ओबीसी के कैंडिडेट को, वो यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही जो इस फॉर्म को भर सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस फॉर्म को जो है फ्रेंड ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको जो है अगर यूपी के आप हैं तो आपको एसटी एससी ओबीसी का यहाँ पे आरक्षण मिल सकता है, लाभ मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है वो जनरल से यहाँ पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कब से ये फॉर्म को भरना चालू होगा, तो आप देख लीजिए। एप्लीकेशन जो है वो 1 नवंबर 2022 से आपका भरा जाना है। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपका 30 नवंबर तक भरा जाएगा। फी की अगर बात करें तो फी आपको जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट अगर हैं तो आपको 590 रुपये का फी लगेगा। जो एसटी एससी के कैंडिडेट वो जो है 236 रुपये का यहाँ पे फी लगेगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट के मन में एक बात आता होगा कि जो एसटी एससी कैंडिडेट है अदर राज्य से, अगर यूपी से बाहर के कोई स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको क्या लगेगा, तो वो भी जो है उनको जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्म का फी भी जो उनको है जितना जनरल को लगता है उतना ही लगेगा, मतलब 590 रुपये ही यहाँ पे आपको लग सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग या आप ऑफलाइन मोड पर भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको पेमेंट इसको जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन यहाँ पे करना होगा। लास्ट डेट जो है इसका 30 नवंबर है। ठीक है, चलिए इसका फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड, उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको जो है लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो मेट्रो रेल उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यहाँ पे एग्जामिनेशन का डेट भी जो है वो आपका यहाँ पे दे रखा है। जो आपका जो है डेट फॉर टेंटेटिव रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी का जो डेट है वो आपका 2 जनवरी 2023 एंड 3 जनवरी 2023 यहाँ पे डेट रखा है। ठीक है, तो इसमें जो है आगे पीछे हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट इसमें रखा गया है। ठीक है, 15 दिसंबर तक यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें फ्रेंड किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आया है, कितना उसका सैलरी है, क्या क्या उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड उसमें क्या होगा, तो सारा कुछ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो कैटेगरी है, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो पोस्ट है इसमें, उसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है सिविल का। ठीक है, पे इसके लिए यहाँ पे है आपका 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच का। वैकेंसीज इसमें 16 है, तो बहुत कम वैकेंसीज है इसमें। बट जो कैंडिडेट सीरियस है और इस फॉर्म को अगर वो जॉब को लेना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी कम देखकर बहुत ही कैंडिडेट ऐसा होता है कि वैकेंसी कम देखकर, पोस्ट की संख्या कम देखकर उसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है आपका चांस बन सकता है, तो इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। जनरल कैंडिडेट को 590 रुपये लगेगा और बाकी जो कैंडिडेट उनको 236 रुपये के यहाँ पे लगेगा फी, तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमल क्वालिफिकेशन का अगर बात करें असिस्टेंट मैनेजर सिविल का, तो यहाँ पे बीई बीटेक होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में, या तो ये आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका मिनिमम 60% फॉर अपेलिंग फॉर कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट फॉर रिजर्व वैकेंसी ऑफ एससी ओनली। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो उनको बीई बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियर से 60%, जो यूआर कैंडिडेट है। साथ ही यहाँ पे जो एससी के कैंडिडेट है उनको जो है 50% होना चाहिए, और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनको भी 50% अगर होगा तो वो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करें मिनिमम एज का तो 21 से 28 साल तक है। यहाँ पे जो मेडिकल ये लिया जाएगा, ये जो आपका इंडियन रेलवे का जो मेडिकल होता है उसके स्टैंडर्ड जो होता है उसी के बेस पे यहाँ पे इनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है लिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो एग्जीक्यूटिव का जो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का जो मेडिकल लिया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव के लिया जाएगा, मतलब कि टेक्निकल पोस्ट पे। तो टेक्निकल पोस्ट पे जनरली कितना होता है, B1 यहाँ पे लिया जाता है, तो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा, B1 अगर है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ बात करें कि जो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, इसमें जो है आपका बीई बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। ठीक है, 21 से 28 साल इसमें भी एज रखा गया। इसमें भी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो टेक्निकल एग्जीक्यूटिव का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रहेगा। अगला बात करें असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है, इसमें भी जो आपका जो है वो SNT मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से है। तो अगर आपका जो है बीई बीटेक
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट इसके अगर है और एज आपका 21 से 28 के बीच है तो इस फॉर्म को जो है आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगला पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है अकाउंटेंट का, जिसका सैलरी है 50,000 से लेके 1,60,000 यहाँ पे। इसमें केवल एक ही सीट है यहाँ पे है, तो इसको देख लीजिएगा। सीए है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल यहाँ पे है। तो इसमें जो है आपका सीए होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से या इंस्टीट्यूट से। आपका जो अगर सीए किए हुए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला यहाँ पे बात करें आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, इसमें जो है आपका जूनियर इंजीनियर सबसे पहले सिविल का है। इसका अगर हम लोग बात कर लेते हैं पे स्केल का, तो यहाँ पे आपका 33,000 से लेके 67,300 का पे स्केल आपको मिल जाता है। वैकेंसी का संख्या 43 है, जिसमें जो है कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो यूआर का 20 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, ओबीसी का 12 है, एससी का 8 है, एसटी का 1 है। ठीक है, और वुमेन का 12 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन आपका 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जो आपका डिप्लोमा मांगा गया 3 साल का इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एसटी एससी के कैंडिडेट जो हैं, जो रिजर्वेशन अगर मिलता है उनको, तो 50% अगर उनका है फिर भी चल जाएगा। बाकी कैंडिडेट के यहाँ पे आपको 60% होना चाहिए। ठीक है, तब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया वो आपका A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया। अगला जो पोस्ट है वो आपका है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें भी अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल के लिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की संख्या इसमें 49 है। अगला पोस्ट वो है आपका जूनियर इंजीनियर SNT का है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। इसमें आपका जो है अगर 3 साल का डिप्लोमा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में है एंड कम्युनिकेशन में है, तब जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल का बात करें तो 33,000 से लेके 67,300 का इसमें पे स्केल है। ठीक है, 17 वैकेंसीज इसमें है। अगला पोस्ट है यहाँ पे अकाउंटेंट असिस्टेंट का, 25,000 से लेके 51,000 पे स्केल है। इसमें जो है बीकॉम अगर आप किए हैं 3 साल का कोर्स रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट का, HR का पोस्ट है। ये आपका 25,000 से लेके 51,000 का यहाँ पे पे स्केल है। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी आपका डिसिप्लिन में, मतलब साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी रहेगा तो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, 3 साल या 4 साल का जो भी आपका ग्रेजुएशन पीरियड है वो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड लिया गया है असिस्टेंट का और ऑफिस असिस्टेंट का, ये आपका C1 का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया। ठीक है फ्रेंड, अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न का क्या होगा, तो यहाँ पे 2 स्टेज आपका होगा। एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरा इसके बाद आपका मेडिकल होगा, DB होगा और मेडिकल होगा। ठीक है, मतलब कि 2 ही आपका रिटर्न आपको एक ही देना है CBT 1, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। अगर आप फिट इसमें पाए जाते हैं तो आपका जो है वो ज्वाइनिंग यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ रूल दिया गया वो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, मेडिकल स्टैंड सारा कुछ दिया गया है। ये PDF जो है फ्रेंड आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड इसको कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे जो एग्जाम सेंटर वो लखनऊ है, कानपुर है, आगरा है, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर है। ठीक है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, गाजियाबाद, मतलब UP का जितना भी है वो सारा जो है आपका स्टेट जिला में जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है। ट्रेनिंग कोर्स के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे लिखा गया है, किस किस का जो है कितना एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। जैसे UR OBC के ST SC को OBC को जो है यहाँ पे उनके रूल के हिसाब से मिलता है। ठीक है, ST SC के कैंडिडेट है तो उनको 5 साल का मिलेगा। OBC का कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में। तो ये सब जो है आपका मिलेगा। इसको जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, पेमेंट किस तरह से करना है, सारा डिटेल इसमें जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड ये PDF जो है आप जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, तब तक के लिए जय हिंद।